घी का घड़ा बनाया था और ये समझा था कि हर घड़े को घी का घड़ा होने का विरुद्ध एवं सौभाग्य में राह चलता कोई भी घड़ा घी का घड़ा नहीं बन सकता। अगर उसे घी का घड़ा बनाने जाओगे तो बनाने वाले का बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कल हमने समझा था ना, पूरा घी वो सोख लेगा। तो जिस घी में पहले कई दिनों तक पानी, फिर छाछ, फिर माखन, ऐसे करते करते उसे इतना सघन कर दिया जाए कि उसके अंदर में फिर और कुछ सोखने की ताकत ना बचे, इतने उपायों के बाद में ही वो घड़ा घी का घड़ा कहलाए। दृष्टांत, सिद्धांत। उसी प्रकार कोई भी व्यवहार जैन धर्म के अनुसार सच्चा व्यवहार नाम नहीं पाता। वो अनेक अनेक कैटेगरी से गुजरता है, तब वो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक बनता है। और जब वो निश्चय का प्रतिपादक या साधन बनता है, तब जाके सच्चा व्यवहार नाम पाता है। ये जितने भी माइलस्टोन हैं, ये सही क्यों हैं? क्योंकि सही दिशा में लगे। रास्ते में जाते ना माइलस्टोन, इतनी दूर बड़ौदा, इतनी दूर सूरत, इतनी दूर ये सही क्यों हैं? सुटेबल लगे हैं, कंफर्टेबल लगे हैं, बड़े साइज में लगे हैं कि सही दिशा में लगे? एक ही कारण आएगा, वो 50 फीट का बोर्ड लगाए लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में लगाए तो माइलस्टोन नहीं कहलाएगा, वो दृशा भटकाने वाला षड्यंत्र कहलाए। और छोटा सा भी हो, जैसे कई बार नहीं होता, पहले रोड के किनारे लगा दिए जाते थे, अब वो रोड बड़ा हो गया, बिल्कुल दिखता ही नहीं है वो, लेकिन छोटा सा भी हो, लेकिन वो सही दिशा में लगा हुआ हो, तो वही बात यहाँ पर आप समझ रहे हैं। बहुत बड़ा व्यवहार कर रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन, विधान, तपस्या, ज्ञान, भक्ति, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कब सच्चा व्यवहार है? जब बड़ा हो चाहे छोटा हो, सेकंड नंबर की बात है। पहले नंबर की बात क्या है? निश्चय तक पहुंचाने का साधन हो। अगर वो निश्चय स्वरूपी भगवान आत्मा का परिचय नहीं कराता, दर्शन नहीं कराता, साधन नहीं बनता, तो व्यवहार भी व्यवहार नाम पाता नहीं। जैसे कोई भी घड़ा घी का घड़ा नाम पाता नहीं, वैसे ही कोई भी व्यवहार व्यवहार नाम पाता नहीं। वो सब व्यवहाराभास। बात समझ में आ रही है? हर व्यवहार व्यवहार नाम नहीं पाता, क्योंकि बस बोला व्यवहार की अनिवार्यता ही है कि वो निश्चय को बताए, कारण सो व्यवहारो, ये लाइन होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो व्यवहार पना उसमें आए। बोले इम्पोर्टेड शक्कर है, सब एकदम ओरिजिनल शक्कर के जैसा है, एक कमी है, बस मिठास नहीं है। तेल लेने जाए रेत खिलाओगे क्या? फिर संगमरमर की जो होती ना, मार्बल की जो भूरी भूरी, वो भी शक्कर जैसी दिखती है, चमकती हुई ज़्यादा दिखती है। वो कब पत्थर है, पथरी हो जाएगी। वो व्यवहार भी व्यवहार नहीं। इसीलिए बात है। दूसरे नंबर योग्यता की एक बात की थी कि पानी सोखने के अयोग्य हो जाए, पानी ठंडा करने के योग्य हो जाए और घी सोखने के योग्य हो जाए, तब जाके वो घड़ा घड़ा नाम पाता है। ऐसे ही जो संसार का रस सोखने के अयोग्य हो जाए, श्रद्धान में इतना भिन्न अपने आप को माने कि उसमें घी रखा हो, चाहे अमृत रखा हो, कुछ भी रखा हो, वो 1% ग्रहण ना करे, तो वो व्यवहार सच्चा व्यवहार ना पाता। सिद्धांत, जीव का श्रद्धान इतना निर्मल हो जाना चाहिए व्यवहारिक कार्यों में
कि भाई इसके फलस्वरूप मुझे चाहे ग्रैवियक का पद मिले या ना मिले, स्वर्ग आदि का पद मिले या ना मिले, मनुष्य गति मिले या ना मिले, अरे पाप भी बंधे या ना बंधे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने तो निर्णय कर लिया है कि इस घी को मुझे सोखना नहीं। चाहे अब इसमें घी भरो, चाहे पानी भरो, चाहे अमृत भरो, चाहे कुछ भी भरो, मैं इतना सघन हो गया हूं कि अब मैं कोई भी चीज मेरे अंदर प्रवेश कर सकती नहीं। ऐसा श्रद्धान जिसका हो गया, 4 गति का वैभव भरा हो अंदर में कि ना ना भाई मैं तो भिन्न हूं, मान अपमान एक तरफ, चक्रवर्ती हाथ जोड़े खड़े हों, एक बाजू जगत में सर्वत्र निंदा हो रही हो, मैं तो अलिप्त हूं, भिन्न हूं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा संसार का रस सोखने के जो अयोग्य हो गया, ऐसा श्रद्धा जिसमें संसार के रस सोखने की अब इच्छा ही नहीं रही है, क्योंकि अंदर में छलोछल भर गया है। ऐसे ज्ञानी जीव का श्रद्धान ऐसा होता है कि उन्हें संसार का रस सोखने की इच्छा जरा भी नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा के रस से छलोछल भरे होते। इसलिए जो भी उनको पुण्य के फल के रूप में उनको मिले, उन्हें उससे फर्क पड़ता, वो तो उससे अति भिन्न है। पुण्य के फल में अगर उन्हें चक्रवर्ती का वैभव भी मिल जाए, अथवा पूर्वकृत पाप के उदय में नरक का दुख भी मिल जाए, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग काकबीट सब गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो, पुण्य का फल 0 है। और नरक गति के दुख हों, चाहे 23 गति संयोग, मेरे से भिन्न है जाने ज्ञानी लोग है। समझे कि नहीं समझे? सी बात, कोई भी पाप, जैसे पुण्य का फल भिन्न है, वैसे ये भी भिन्न है। नरक गति का संयोग हो, नरक गति के दुख हो, या पशु पर्याय संयोग, मेरे से ये भिन्न है जाने ज्ञानी लोग, बात खत्म। ख्याल में आया? ऐसा ही स्वरूप है भाई साहब, ऐसी निश्चय व्यवहार की संधि। तो ये हमने कल थोड़ा पढ़ा था। और एक और बात जिस पर जोर दिया था वो बहुत गहरी थी, बहुत जरूरी थी। सभी व्यवहार अभूतार्थ है, अप्रयोजनार्थ है। क्यों? क्योंकि एक शब्द यहाँ का बोलो, क्या लिखा था? अप्रयोजन भूत है। क्यों? एक शब्द यहाँ का देख के बोलो, है सर्व व्यवहार अप्रयोजन भूत है। क्यों? क्योंकि वह पर की प्रसिद्धि करता है। क्या शब्द बोला? लॉजिक। हमें कोई व्यवहार से कोई बैर नहीं है भाई साहब। बहुत सारे लोग बोलते तुम निश्चय वालों को व्यवहार से प्रॉब्लम क्या है, क्यों धुनाई करते रहते हो इसकी? मैंने भैया हमें ना धुनाई करने का भाव है, बल्कि जैसा सही व्यवहार हम में दिखता है ऐसा तो तुम में दिखता भी नहीं। सही बता रहा हूं। अभी जरूर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई हो, लोग जब ज्ञानियों के संयोग से दूर होने लगे और स्वयं ज्ञानी के अहंकार में जीने लगे, तब से गड़बड़ी हो गई। बाकी जब ज्ञानियों के संयोग में जीव रहते हैं ना, तो निश्चय तो ठीक ठाक रहता ही। व्यवहार की भी जो पवित्रता ज्ञानियों के पास रहने से आती है, वो बाहरी चीज़ों से कहाँ आती? मैंने तो कल बोली थी ना 3 बातें व्यवहार में। प्रयोजन शुद्ध होना चाहिए, विधि शुद्ध होनी चाहिए, भाव शुद्ध। ये कहाँ दिखता है? लगाओ इन पैरामीटर पे। ये व्यवहार करने वालों को ना तो प्रयोजन की खबर है, ना विधि की खबर है, बराबर। और भावों का तो पूछो ही मत। भावों को अगर तलाशने जाओगे तो अंदर में संसार की वासना के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो हमें कोई व्यवहार से बैर नहीं है भाई साहब। श्रेष्ठ व्यवहार निश्चय को जानने वालों में ही होता है। लेकिन व्यवहार निश्चय के जानने वाले
और परम व्यवहार को धारण करने वाले ये कहते हैं। निश्चय में रमने वाले और व्यवहार को धारण करने वाले ये कहते हैं, क्योंकि व्यवहार अप्रयोजन भूत है। क्यों? क्योंकि वह क्या बोला? पर की प्रसिद्धि, और हमें सिद्ध बनना है, पर सिद्ध नहीं बनना। क्या बोला? हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना है, प्रसिद्ध नहीं बनना, क्योंकि प्रसिद्धि में पर की अपेक्षा है। बोलो, प्रसिद्धि हो ये किस पर टिकी हुई है? सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान है, कोई भी उन्हें जानता नहीं, नाम तक नहीं जानते। जानते हो नाम? इस टोक से 99 करोड़ 99 लाख 99,999 मुनियारी मोक्ष पधारे, जानते हो? सब सिद्ध हैं, प्रसिद्ध कोई नहीं। और हम किसके चक्कर में पड़े? सिद्ध पद के चक्कर में कि प्रसिद्धि पिशाच के चक्कर में? बोलो। सिद्ध पद के लक्ष्य वाले प्रसिद्धि की पिशाचनी के चक्कर में आते नहीं। इसीलिए प्रभु जो अनंत सिद्ध भगवान हैं, ये आत्म सिद्धि के लक्ष्य से काम किए और सिद्ध बन गए। और ये सारा व्यवहार पर प्रसिद्धि के लिए है, इसीलिए अप्रयोजन भूत है। सारा जगत आज मुझे जान ले। आप विचार करके देखो, आप एक दृष्टांत से समझ लो कि कृष्ण जी हैं, सब जानते कि नहीं जानते? जैन तो जानते, अजैन जानते। प्रसिद्धि के मामले में कौन ज़्यादा? लेकिन क्या वो प्रसिद्धि आज उनकी उस पर्याय के दुख को दूर कर पा रही होगी? समझ गए ना? तीसरे नरक में अगर हैं तो सारा जगत उनके नाम का जाप कर रहा है। मेरी बात को समझना गहराई से, गंभीरता से। हजारों लाखों मूर्तियां बनी हुई हैं, हजारों जगह पूजा पाठ उपासना उनकी चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? हजार क्यों बोले, लाखों करोड़ों बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतनी प्रसिद्धि और एक दिन से नहीं है। ये नेताओं के जैसी प्रसिद्धि नहीं कि 5 साल के बाद अब इंदिरा गांधी कौन है भूल ही गए हैं। विनोद भाई, एक समय जिनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था, कोई पूछता तक नहीं। ये नेताओं जैसी प्रसिद्धि नहीं, हजारों साल से अक्षुण्ण है और हजारों साल तक रहेगी भी। अंकित, लेकिन पता तो है ना कहाँ है? हाँ, वो प्रसिद्धि 3 खंड का वैभव ना उन्हें तब सुख दे पाया। वो प्रसिद्धि जो 3 खंड के वैभव के कारण साथ में रहे और उसको भोगते भोगते ही प्राण छूटे, और उसके फलस्वरूप कहाँ पहुंचे? तीसरे नरक में। वो प्रसिद्धि आज भी है, उसके बावजूद भी क्या आज उनके दुखों में कमी आई होगी? कल्पना करके तो देखो, आज उनके नाम की माला जप रहे हैं और वहां क्या हो रहा हो। और भविष्य में जब वो सिद्ध बन जाएंगे तब नाम भी किसी को पता नहीं होगा, कोई उस रूप में उन्हें पूजेगा भी नहीं। बस नमो सिद्धाणम के कुछ जैनी हैं जो याद कर लेंगे, बाकी कोई मूर्तियां नहीं बनेंगी, कोई मंदिर नहीं बनेगा, कोई नाम भी नहीं लेगा, तो भी उनके सुख में कोई कमी नहीं होगी। मेरे हिसाब से प्रसिद्धि से सुख का कोई संबंध नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए इससे बेहतर कोई दृष्टा नहीं हो सकता। सब मुझे जाने 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 जाने, मूर्ख तू अपने आप को जान। पर की प्रसिद्धि करते करते, पर से प्रसिद्धि लेते लेते
अंतर का दुख देख। सारे जगत में जिनके नाम के मंदिर बने, मालाएं जप रही हैं, उनके दुखों में कमी नहीं है। और जब कोई उन्हें जानेगा नहीं तब अनंत सुखी हो जाएंगे। इसीलिए ना स्वयं की प्रसिद्धि की इच्छा रखना, ना अन्य की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करना। क्या बोला? सीधी सीधी सी बातें भैया, ज़्यादा जटिल बातें मैं करते ही नहीं, सीधी सीधी सी बात। क्योंकि धर्म ऐसा, धर्म ना स्वयं की प्रसिद्धि की इच्छा रखना, ना अन्य की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करना। भाई अगर किसी की प्रसिद्धि है तो वो पुण्य का उदय है, अगर कोई मुझे नहीं जानता तो वो मेरे पाप का उदय है। लेकिन इन दोनों से मेरे आत्म कल्याण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, धर्म में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि ये धर्म तो आत्म सिद्धि के लिए है, पर की प्रसिद्धि के लिए नहीं। क्योंकि पर की प्रसिद्धि करने वाले व्यवहार को क्या बोला है? अभूतार्थ कहा है। इसका समझ में आया? व्यवहार की स्थापक गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। समझे कि नहीं समझे? ये व्यवहार की स्थापक गाथा है। यहाँ पे लेकिन व्यवहार से कहा है, लेकिन व्यवहार से कहा है, क्या कहा? अभूतार्थ ये कहा। समझे कि नहीं? देखो व्यवहार दो उत्ता लिखा है गाथा में, यानी गाथा कैसी है? व्यवहार की सिद्धि करने वाली, व्यवहार को बताने वाली, व्यवहार से ऐसा है ऐसा कह रहे हैं। लेकिन व्यवहार की गाथा होने पर भी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि व्यवहार अप्रयोजन भूत है। क्यों? क्योंकि वो पर की प्रसिद्धि। समझ में आया कि नहीं है? ये लाइन है, जरा समझना। हाँ चलो थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो ये टीका की लाइन पढ़ते, कल आधी पढ़ी थी, आगे पूरी पढ़ देते हैं। जेम कोई पुरुष ने जन्म थी मांडी ने मात्र घीनो घड़ो ज प्रसिद्ध होए, जानी तो होए, ए सिवाय बीजा घड़ा ने ते जान तो ना होए। तेने समझावा जे आ घीनो घड़ो छे ते माटीमय छे, घीमय नथी, एम समझावनार वडे घड़ाમાં ઘીના ઘડાનો व्यवहार કરવામાં कि भाई जिसने घी का घड़ा देखा हो और वो यही मानने लगे घी का घड़ा है, घी का घड़ा। अरे भाई तू समझ, घी कल बोला था ना, घी का घड़ा, घड़ा शब्द निश्चय को बताता है और घी शब्द व्यवहार को बताता है। ઘીનો માટલો એટલે માટીથી બનેલો એટલે નિશ્ચય। આમ તો નિશ્ચયથી માટલો માટીનો જ છે, પણ શેના લીધે? ઘીના સંયોગના લીધે એ કેવો કહેવાય? ઘીનો ઘડો કહેવાય છે। બરાબર? કોઈ ઘડો ઘીનો હોતો નથી, થઈ શકતો નથી, પણ લગાતાર ઘીના સંયોગથી જોઈને 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 ઓહો આ માટીનો છે એ મગજમાં આવતો। ઘીનો ઘડો કયો છે? બોલે આ ઘીનો ઘડો છે, પહેલો નથી। આ ક્યારે પણ જીવરૂપ થયો નથી, આ શરીર ક્યારે પણ જીવરૂપ થયો નથી, પણ લગાતાર જીવના સંયોગમાં રહી રહીને આપણે આવી ભ્રાંતિ થઈ જાય કે આ જીવ છે। ના ના, અમને કઈ ભ્રાંતિ થતી નથી। અચ્છા, જ્યારે એને તાવ આવે તો કોને તાવ? મારા શરીરને તાવ આવ્યો, આવો ભાવ આવે છે કે મને તાવ આવ્યો। જ્યારે આ શરીરના બખાણ થાય ત્યારે શરીરના બખાણ થયા કે મારા બખાણ થયા? એનાથી ટેલી કરો। હું ફરી તમને કહું, વાતોમાં ઉલझीને કોઈને કંઈ મળવાનું નથી। આખો ડાપણ વાતોમાં કાઢી દેશો, હાથમાં કંઈ આવવાનો નથી। મને ખબર છે નામધારી મુમુક્ષુ
काम का मुमुक्षु बने चाहे ना बने, 4 लोगों के बीच में बातें करने में एक्सपर्ट जरूर हो जाते। किसी के बीच में बिठा दो, हाँ ये तो कितना जानता है, ये तो कितना जानता है। अब वो जानने वाले को ही पता होनी चाहिए, इस जानने वाले से मेरे आनंद का कनेक्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। जिस ज्ञान से आनंद उत्पन्न ना हो वो ज्ञान कचरा है, क्योंकि ज्ञान वही है जो आनंद को, बातें ज्ञान की कर लो लेकिन अंदर में वही दुख, वही आकुलता, वही पीड़ा, वही ईर्ष्या, वही जलन, हो प्रभु तू कुछ नहीं जाना, तू कुछ नहीं जाना। जो ज्ञान आनंद रूप परिणमित ना हो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जिस ज्ञान से आत्मा की खुमारी ना जगे, आत्मबल ना जगे, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जिस ज्ञान से जीवन में, दृष्टि में, भावों में, विचारों में सुधार ना हो, मोक्ष पद की उत्कंठा ना जगे, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। समझ में आया? इसे ध्यान से समझना है। तो कि ये घड़ा घीमय है, ये माटी का घड़ा, ये जो हाड़ मांस का पिंड है, ये मैं नहीं, बस जीव के संयोग से ये जीव जैसा दिखाई, जैसे घी के संयोग से ये घी का घड़ा माटी का होने पर भी घी के जैसा बराबर ना देख। કારણ કે પહેલા પુરુષને ઘીનો ઘડો જ પ્રસિદ્ધ છે, તેવી જ રીતે આ અજ્ઞાની લોકને, આ અજ્ઞાની એટલે આપણા જેવા અજ્ઞાની લોકને અનાદિ સંસારથી માંડીને શું પ્રસિદ્ધ છે? અશુદ્ધ જીવ. અશુદ્ધ જીવ એટલે અશુદ્ધ એટલે જીવ તો શુદ્ધ જ હોય, પણ એમાં શું કહેવાય, શરીર આદિના સંયોગથી અશુદ્ધતા कही जाती। जैसे मैला पानी, पानी कभी मैला होता है? नहीं, पानी तो निर्मल ही है, लेकिन मैले कादव आदि के संयोग के कारण उसे क्या कहा गया? मैला पानी। खरेखर देखा जाए तो अपनी मलिन अवस्था के बीच में भी पानी तो निर्मल ही है, क्योंकि निर्मल था इसीलिए निर्मल हो गया। निर्मल नहीं होता तो निर्मल भी नहीं होता। मैला दिखते हुए भी मैला नहीं था, निर्मल था, और निर्मल था इसीलिए मेलेपन की अवस्था को छोड़कर निर्मल हो गया। दृष्टांत, सिद्धांत, अशुद्धता के बीच में भी जीव शुद्ध ही था, लेकिन शरीर आदि के संयोग के कारण वह शुद्ध दिखा, और वो शुद्ध ही था, अशुद्ध नहीं हुआ था, इसीलिए अशुद्धता के संयोग को छोड़कर वापस फिर से कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। तो शुद्ध था इसीलिए शुद्ध हो गया, बराबर। लेकिन जब तक संयोग के बीच में है तब तक क्या कहा जाएगा? अशुद्ध। ऐसा है। संसार थी માંડીને અશુદ્ધ જીવ જ પ્રસિદ્ધ છે। શુદ્ધ જીવને તો એ જાણતો જ નથી, તેને સમજાવવા, શુદ્ધ જીવનો જ્ઞાન કરાવવા એ આ વર્ણાદિમાન જીવ છે તે કેવો છે? ज्ञानमय। तुम जो वर्णादि वाला देख रहे हो ये संयोग, वो घी का संयोग, और इसको देखो ये मिट्टी से बना हुआ है। ऐसे ही वर्णादि वाला जो तुम देख रहे हो वो शरीर संयोग, और तुम आत्मा को देखो वो तो कैसे बनी हुई है? ज्ञान से बनी हुई है, ज्ञानमयी ही है। कैसा है? ज्ञानमयी शब्द में कितना आनंद है।
हो, अनंत काल से आज तक और आज से अनंत काल तक आत्मा अपने ज्ञानादि गुणों में ही परिणमित हुआ है। जब वर्ण रस गंध रूप परिणमित हुआ नहीं। बोलो, अनंत काल से आज तक और आज से लेकर, अरे केवल ज्ञानमयी हो गए तब तो ज्ञानमयी परिणमित हो गई, लेकिन अगर नहीं भी हुए तो भी तुम परिणमन तो अपने ज्ञान में ही करोगे, जड़ में जाके परिणमित कर सकते नहीं। सारा जगत जड़ जैसा कहेगा तुम्हें। मिट्टी बन गए, वायु बन गए, अग्नि बन, कौन जीव गिनेगा भाई? कोई जीव गिने या ना गिने, कोई जीव माने या ना माने, तेरे जीवत्व को किसी की मानने की गरज नहीं। समझे कि नहीं समझे? बहुत सारे हैं आज पेड़ पौधों को नहीं मानते। वो ईसाई मान्यता में ये पशु पक्षियों को भी जीव नहीं माना जाता, पता है आप? वो ईसाई लोगों में ऐसा होता है। ये तो सब स्यूडो जीव हैं, आभासी जीव। जैसे रॉबर्ट होता है ना, रॉबर्ट चलता फिरता दिखाई देता है, ऐसे वो ये सब चल रहा है। बोले आवाज आती है, बोले मशीनों में भी आवाज आती है। इसीलिए ईसाई अवस्था में, ईसाई लोगों में इनको जीव नहीं माना जाता, स्यूडो जीव माना जाता, छद्म जीव। गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, ये जितनी संगनी पंचेंद्रिय तक है, बोले जीव वो जिसमें तार्किकता हो। देखो अब कितना अंतर है। हम कहते हैं जीव वो जिसमें ज्ञान, अब वो कहते हैं जीव वो जिसमें रैशनलिस्ट, तार्किकता हो। उनने परिभाषा बना दी। अब कल के दिन और हम लोगों का मानो यार ऐसे तार्किक जीव तो 8 अबज हो गए। अब कल के दिन हम ये डिग्री बनाते कि जीव वो जो ग्रेजुएट हो, तो अनग्रेजुएट को मार दो। कर सकते हो, तुम्हारी परिभाषा है ना, बना सकते हो। कल के दिन हो भी सकता है जीव वो जो स्वस्थ हो, तो जो भी थोड़े बहुत बीमार हैं उनको, जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग नहीं कहते थे, डू नॉट डाई, लोग ऐसे बोलते थे, जिनको भी वायरस हो शूटेड साइड मार दो ना, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते थे। अरे आटलू બધું કરવું જ ના જોઈએ, એકને લીધે બધાનો થોડી બગાડ થાય। ये कब तक बोलता था ऐसा? जब तक खुद को नहीं हुआ। मतलब और बहुत सारे लोग तुरंत हाँ में हाँ मिलाने वाले हो गए थे, ऐसी कठोरता की बात। क्योंकि अपना जीव प्रिय होता है ना, तो अपने जीव पर संकट दिखता है तो कोई भी हो ना, उसको मरने की हालत में छोड़ दो, उसके चक्कर में अपना बिगाड़ थोड़ी करें। ऐसी मान्यताएं लोगों के अंदर आ गई थी। और ऐसे वैसे कठोर कसाईयों की बात नहीं कर रहा, अच्छे अच्छे लोग भी इस प्रकार की संगनी पंचेंद्रिय की हिंसा की, पाप की सतत अनुमोदना YouTube पर वैसे मैसेज फेंक कर रहे हैं। जहां मिले मां, एक के चक्कर में सबका बिगाड़ने। एक अरे भाई ओ जैसे उसकी दशा है वैसे तेरी भी हो सकती है। समझे कि नहीं समझे? तो ये कोई जीव की परिभाषा क्या क्या, जैसे ईसाइयों ने ये बना दी ना कि भाई जिसके अंदर तार्किकता हो वो जीव। अब वो भी बहुत हो गए तो आगे आप और परिभाषा को और सीमित कर सकते हो। फिर लास्ट में क्या बनेगा? एक अकेला मैं जीव, बाकी सब मैं बादशाह बनूंगा, बाकी सब नौकर बने। जैन धर्म ऐसी घड़ी घड़ी परिभाषा बदलता नहीं। और इसी के कारण उन लोगों में नॉनवेज का चलन है, पता है आपको? क्योंकि एक तरफ कोई कहे कि आप जीव से इतना प्रेम करते हो तो इनको मारते क्यों? सीधा प्रश्न कर सकता है वो। और ईसा मसीह खुद इस बात को नहीं मना कर सकते, क्योंकि उनने भी मछली खाई और खिलाई है। बाइबल में लिखा कि उन्होंने, उनके पास 5 मछलियां थी और 5 मछलियों में से उन्होंने 500 लोगों को खाना खिला दिया। चमत्कार। तो मना तो कर नहीं सकते। तो फिर कोई कहे कि जब एक तरफ आप इन मनुष्यों से प्रेम करते हो तो ये क्यों खा रहे खिला रहे?
तो उन्होंने ऐसा रास्ता बना दिया। ये जीव थोड़ी है, ये तो जीव के लिए बनाए हुए चलते फिरते खिलौने। जीव का मन इन्हें खेले और जीव का मन इन्हें तोड़े। जीव तो मनुष्य है। आपको कितनी अतार्किक बात लग रही है, लेकिन पूरा पाश्चात्य जगत इसी मान्यता पे जी रहा, पूरा इस्लाम इसी मान्यता पे जी रहा है। पता है आप, जो भी धार्मिक रूप से अगर ये मांसाहार आदि का सेवन करते हैं, उनकी फंडामेंटल मान्यता ये है कि वो इनको जीव मानने के लिए, फर्स्ट क्लास जीव मानने के लिए तैयार नहीं। वो भी क्या मानते हैं? सेकंड क्लास। भारतीय परंपरा में मांसाहार नहीं था, जैनों की बात नहीं कह रहे। कांदा बट्टा का वो अलग मैटर है, उसको वो स्पेशल जैन हो गया, लेकिन मूल भारतीय परंपरा में मांसाहार नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको क्या माना जाता था? जीव माना, वैसा ही जैसा मैं हूं। और इसीलिए जब भी कोई तार्किक व्यक्ति होगा, वो ये विचार करेगा कि जैसा मैं वैसा ये, तो मैं इनको कैसे सेवन कर सकूं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बहुत बात विचारने की मुद्दा तो मुझे ये बताना था कि हमें कोई जीव माने या ना माने, तो भी मेरे जीवत्व को किसी की सर्टिफिकेशन की जरूरत, क्योंकि अलग पर्यायों में मैं जाऊंगा, गधा घोड़ा बनूंगा तो ईसाई लोग जीव नहीं मानेंगे, बराबर। और कांदा बटाका का निगोदिया हुआ तो हिंदू लोग जीव नहीं मानेंगे। तो कोई जीव माने या ना माने, बोलो भाई तुम कैसे रहोगे? हैं? जीव था, जीव हूं और जीव ही ज्ञानादि गुणों में था, ज्ञानादि गुणों में हूं और ज्ञानादि गुणों में ही वर्ण रस गंध को प्राप्त नहीं किया था, नहीं कर रहा हूं और नहीं करूंगा। अरे दूसरों की क्या बात करें, तुम ही हम ही अनेक अवस्थाओं में अपने जीवत्व का मान नहीं रखते। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख। ये वो दशा है जब हम अपने जीवत्व का मान नहीं रखते। करोड़पति होकर कोई भीख मांगे, छोटा अपराध। अनंत गुण संपन्न होकर, गुणवान होकर जड़वान अपने आप को माने, बड़ा अपराध। समझ में आया क्या? हम मानी भीख मांगने आए, रुपया दे दो भाई साहब चाय पीनी है, हैं? बोलो, मुकेश भाई आए और बोले 5 रुपया दे दो ना चाय पीनी। कहते ना ये कहीं कहीं जाओ तो 5 रुपये दे चाय पीना, कैसा लगे? मुकेश अंबानी चाय पीने के लिए पैसे आपसे मांगे, वो कम आश्चर्यकारी है। ज्ञानियों को अनंत गुण वाला ज्ञानवान जीव जड़ के पास जा जाकर सुख की भीख मांग रहा है, इससे ज्यादा आश्चर्यकारी लगता है? क्या करें? चलो ठीक है, आ रही थे। तो ज्ञानी अशुद्ध शुद्ध जीव ने तेने समझावा, आ वर्णादिमान जीव छे ते ज्ञानमय छे। ए भाई कैसा है? ज्ञानमय है, वर्णादिमय નથી। એમ આ સૂત્રમાં જીવમાં વર્ણાદિમાનપણાનો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો। એટલે वर्णादि बालक क्यों कहा जाता है? बोले व्यवहार से कहा जाता है, बताया जा रहा है, क्योंकि अज्ञानी लोगों को ये प्रसिद्ध है। फिर वो प्रसिद्ध का श्लोक आता है, कौन सा?
घृत कुंभाभिधानेपि कुंभो घृतमयो न चेत जीव वर्णादि मत जीवे जल्पनेपि न तन्मया। जल्दी जल्दी बोलिए, चलो तुम लोग पढ़ो। घृत कुंभाभिधानेपि कुंभो घृतमयो न चेत जीवो वर्णादि मज्जीव जल्पनेपि न तन्मयः। डॉक्टर साहब ने कहा कहने से घी का घड़ा घड़ा न घीमय होय, है ऐसे ही त्यों व्यवहार से जीव न पुद्गल हो, ऐसी कोई लाइन है। अनुवाद में क्या देखो, घीनो घड़ो एम कहता कुंभनो घी घड़ो छे ते घीमय थतो નથી એમ વર્ણાદિવાળો જીવ એમ કહેતા પણ જીવ જીવ છે વર્ણાદિમય નથી, એ કથન માત્ર છે। એ શું છે? કથન માત્ર છે, વ્યવહાર કહેવાય પણ हो तो अनिय। चलो अब आगे जो गाथा है वो समझते हैं। हवे कहे छे कि जो 68મી उत्थानिका 68મી उत्थानिका हवे कहे छे कि जेम वर्णादि भावो जीव नथी ए सिद्ध थयो तेम ए पण सिद्ध थयो कि रागादि भावो पण जीव नथी। हवे जो बे वस्तु थई गई, एक तो वर्णादि और एक राग। वो कहते ना मैं रंग राग से भिन्न, मैं ज्ञानानंद स्वभावी में आता है क्या बोला, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं। बस 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 आगे की नहीं पढ़ना, पाठ नहीं करना, ये लाइन याद करना। ये तो वो तो चालू होती है और आया और पूजन होती है भी बिना पाठ से चालू हो तो शांति पाठ पे पूरी। हाँ राग रंग राग, तो रंग मतलब वर्ण, अब बता रहे राग, यानी पहले बताए नौकर्म की दशा से भिन्न, अब बता रहे किससे, जैसे नौकर्म के संयोग से जीव को जीव कहना व्यवहार है, ऐसे ही मोह कर्म यानी भाव कर्म के उदय से जीव को जीव कहना वो भी व्यवहार है। ये सिद्धि। चलो गाथा पढ़ते हैं। मोहन कम सुदया दुबन्निया जे में गुणा ठाणा ते कह हवंती जीवा जेणिच मचेदणा उत्ता। बोलो मोहन कम सुदया, गुणस्थान पहले समझ लो। गुणस्थान क्या होते हैं? गुणस्थान एक एक परिभाषा पढ़ी होगी आप लोगों ने, याद है? कोई कौन बोलेगा पूरी परिभाषा? बोलो। मोह क्या 1857 की क्रांति हो रही कहीं कहीं है, एक साथ आंदोलन नहीं हो रहा है। बोलो फिर से। मोह कर्म ना उदय थी, बोलो जीव के, बोलते जाओ, चलो मेरे साथ दोहरा। मोह कर्म के उदय से जीव के श्रद्धा एवं चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं।
बराबर। फिर से और थोड़ा जोड़ना है तो मोह और योग के निमित्त से, योग शब्द जोड़ दो आप, बराबर। मोह और योग के निमित्त से, ऐसे ये मोह कर्म यहाँ बोला, बाकी वो तीसरे गुण 13वें 14वें में लगाना हो ना तो योग हो जाए। देखो समझना, फिर से एक बार समझना। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा एवं चारित्र गुणों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। आज 2-5 मिनट में अपन गुणस्थान समझेंगे, फिर कल अपन इसका खंडन करेंगे कि जीव क्यों नहीं है। गजब है, कल खंडन करना इसलिए आज समझा रहे हैं। देखो थोड़ा ऐसा ही है स्वरूप, क्योंकि व्यवहार में तो कहा जाता है कि 14 गुणस्थान वाला जीव, तो वो गुणस्थान क्या है? तो बोले मोह और योग के निमित्त से। किसका उदय हुआ? जैसे बोला मोहिनी कर्म का उदय, अनंतानुबंधी का उदय आया, मिथ्यात्व मोहिनी का उदय आया, तो जीव कौन से में रहा? पहले गुणस्थान। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का चला गया, अप्रत्याख्यानावरण आदि 3 का रहा, तो जीव कौन से गुणस्थान में आ गया? चौथे। जो ऑडियो सुन रहे होंगे बोले पंडित जी सब बड़े होशियार हैं, एकदम बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हैं। समझ में आया? फिर देखो अनंतानुबंधी भी चली गई, अप्रत्याख्यानावरण चली गई, बराबर। प्रत्याख्यानावरण संजुलन का उदय आया तो जीव कौन से गुणस्थान में? 5। तो ये सब जो बने वो किसके कारण बने? मोह कर्म के उदय या अनुदय। अब ये 13वें गुणस्थान वाले सहयोग भगवान हैं, इनको मोह का उदय नहीं, लेकिन तो भी 13वें में इनको क्या बोला? सहयोग के भी गुणस्थान में रखा। ये किसके कारण बोला? योग के कारण। तो मोह और योग के निमित्त से हो रही है दशा। क्लियर इतना? दूसरे नंबर पे बात क्या बोली? श्रद्धा एवं चारित्र गुण, यानी अनंत गुणों का गुणस्थान में कोई लेना देना नहीं। किस गुण से? श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है, आप बादशाही गुणस्थान में आओ, बिल्कुल तलिए। दिख रहा है ना मिथ्यात्व? हाँ, आप कुछ मत करो, आप अपना फर्स्ट नंबर बचा के रखोगे। ये गुणस्थान में ऐसा है, सारा नंबर गेम है ना, तो किसी को फर्स्ट नंबर हो, अभी बीच में आया 001 नंबर की गाड़ी लेने के लिए किसी ने 29 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। कितने? यहाँ 0001 नंबर लेने के लिए लोग 29 लाख खर्च कर रहे हैं, और भगवान कह रहे तुझे नंबर 1 बना रहना है, तो कुछ मत कर, खा पी जो मौज मजा कर, जलसा कर, तेरा पहला गुणस्थान बरकरार रहेगा, बराबर ना है? प्रमादी जीवों का, मोही जीवों का, भोगी जीवों का, लोभी जीवों का, रागी जीवों का, द्वेषी जीवों का, जितने भी विकार से संपन्न सहित जीव हैं, उन सबको कुछ करने की जरूरत नहीं, बिना कुछ किए ही तो मोक्ष मार्ग के तलिए में विराजमान है। उसको हम कहते हैं कौन सा गुणस्थान? मिथ्यात्व गुणस्थान। इसलिए अगली बार जब कभी आप पड़ोसी के साथ तुलना करना तो समझ लेना कि वो कहाँ है। मतलब वो लगभग वैसा ही है जैसे मैंने कभी कल ही एक चुटकुला पढ़ा था, बड़ा अच्छा, कि पहले मैं शेयर बाजार का काम करता था और किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने मेरे मालिक को बोला कि शेयर बाजार का काम करो। अब दोनों किराए के मकान में रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब आप किसी ऐसे भोगी जीव के साथ तुलना करने जाओगे अपनी, तो दोनों मोक्ष के मार्ग में अपना प्लॉट छोड़ करके संसार के भाड़े के प्लॉट में रहने की तैयारी कर। समझ में आया? तो फिर मत कहना कि पहले मैं शेयर बाजार का काम करता था, फिर मैंने मेरे मालिक को बताया, अब है पहले मैं भाड़े के मकान में रहता था, अब हम दोनों कहाँ रहते हैं? ये इनके साथ तुलना नहीं कर, मैं सच बता रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी हार ये है कि ना हम अपना आदर्श सही चुन पाते हैं, ना हम अपने प्रतियोगी सही चुन पाते हैं।
बस जहाँ आपने इन दोनों को सिलेक्शन करने में गड़बड़ी कर दी, वहाँ से तो हारोगे ही हारोगे। क्या बोली 2 लाइनें, बड़ी छोटी लेकिन बड़ी प्यारी। हमारी सबसे बड़ी पराजय क्या है कि ना तो हम सही आदर्श चुन पाते हैं और ना ही सही कॉम्पिटिटर। हमने आदर्श भी भोगी बना लिए और प्रतियोगी भी भोगी बना लिए, तो भोग की परीक्षा में ही आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हमने अपने आदर्श सिद्ध भगवान बनाए होते और प्रतियोगी ज्ञानियों को रखा होता तो आज हम उनकी कैटेगरी में आगे बढ़ते, लेकिन उनकी विचार तो 1 घंटे होता है, फिर तो हम हैं और हमारा मोह है, आने दो। नहीं लग रहा है गड़बड़ी हो रही है? विचार करके देखो, समझ में आया? तो मोह के कारण इसमें बहुत मर्म है। जो 2 लाइन बोली थी ना, ये लगभग 1 घंटे का पूरा विषय था, अभी 2 मिनट में आपको बोला है बराबर, क्योंकि मुझे गुलिस्तान बता देना है पूरे। तो मोह और योग के कारण, किसके कारण? मोह और योग के कारण किसकी अवस्था? श्रद्धा की अवस्था। और मतलब ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान तो टूल है हमारे लिए। अगर वो ज्ञान श्रद्धान की निर्मलता में कारण बन रहा है तो आवकार है, लेकिन ज्ञान कितना हो श्रद्धान में कारण ना बने तो किस काम का? धन है ना, धन होवे और जीव रोग से मर जाए तो ले क्या काम का धन? आग लगा दो इसमें। ऐसे ज्ञान का धन हो लेकिन अंदर में मोह को दूर ना कर पाओ, क्या काम का? आग लगा दो इसमें। ज्ञान टूल है, विकास श्रद्धा और चारित्र से हो रहा है। तो श्रद्धावान चारित्रवान और इनकी जो तारतम्य रूप अवस्था होती है, प्लस माइनस रूप अवस्था, उसे क्या कहते हैं? गुणस्थान। ठीक है, तो जीव के किसकी वजह से? मोह और योग के निमित्त से होने वाली क्या? श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य मतलब बदघट रूप अवस्था, उसे क्या कहते हैं? अब 68वीं गाथा में बताएंगे कि वो गुणस्थान जीव क्यों, वो कल चर्चा।